Hello बच्चों, let's read the question. Muscles must have something rigid to pull against if they are to cause movement. In case of humans, the rigidity is supplied by dash. In case of earthworms, the rigidity comes from dash. क्वेश्चन में बोला जा रहा है मसल्स के पास कुछ रिजिड होता है जिससे वो पुल कर सकती हैं अगेंस्ट किसी भी मूव कोई मूवमेंट अगर कॉज हो रहा हो। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये रिजिडिटी सप्लाई होती है उनसे किससे, हमें ये बताना है। और अगर हम बात करें अर्थवॉर्म के बारे में तो उनमें ये रिजिडिटी कहाँ से आती है, ये रिजिडिटी कहाँ से आती है। यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए हैं। ए इज a hydrostatic skeleton and endoskeleton. B is opposing muscle and exoskeleton. C is an exoskeleton and endoskeleton. D is an endoskeleton, a hydrostatic skeleton. क्वेश्चन का पहले हम देखेंगे यहाँ पे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट तो यहां हम समझते हैं इन पॉइंट्स को कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस की मसल्स में जो रिजिडिटी है, रिजिडनेस, वो किस वजह से आ, रिजिडनेस मतलब क्या, तो स्टिफनेस, जिनके अगेंस्ट अगर कोई भी मूव अगर कॉज हो रहा है मूवमेंट, तो ह्यूमंस में ये रिजिडिटी कहाँ सप्लाई होती है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में होता है एंडोस्केलेटन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमंस में होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन क्या है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। एंडोस्केलेटन, दिस इज एन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, दिस इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एक इंटरनल स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये किससे बना होता है, दिस इंटरनल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू। ये बना होता है हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू से, ये बना होता है हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू से। और ये क्या, इनकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट भी होता है जो कि अटैच्ड होते हैं मसल से। टिश्यू दैट ऑल्सो अलाउ, ये अलाउ भी करते हैं, दैट ऑल्सो अलाउ मूवमेंट, दैट ऑल्सो अलाउ मूवमेंट बाय अटैचमेंट टू मसल्स, टू मसल्स। तो इसका मतलब वो ये है एंडोस्केलेटन। और अगर हम ह्यूमन के एंडोस्केलेटन की बात करें, ह्यूमन का जो एंडोस्केलेटन है ये कंपोज्ड होता है दो तरीके के स्केलेटन से। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ स्केलेटन। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, एंडोस्केलेटन ह्यूमन का एक तो होता है उसमें एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है इसमें अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। Second one is appendicular, appendicular skeleton, skeleton। तो दो तरीके के स्केलेटन जो एंडोस्केलेटन है ह्यूमन में, इन दोनों से बने होते हैं। और इसमें ही ह्यूमंस में क्या आती है, रिजिडिटी आती है। तो ह्यूमंस का तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एंडोस्केलेटन। ह्यूमंस में तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ जाएगा, यहाँ पे द राइट आंसर वुड बी एन एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। और अब बात हो रही है यहाँ पे अर्थवॉर्म के बारे में, केंचुए के बारे में। तो जो अर्थवॉर्म है यहाँ पे जो ये चीज कौन प्रोवाइड करता है, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रो हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन,
स्केलेटन। तो जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, इसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को हाइड्रोस्केलेटन भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है जो बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन भी इसे बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबल स्केलेटन है। दिस इज अ फ्लेक्सिबल स्केलेटन। ये एक फ्लेक्सिबल ये एक फ्लेक्सिबल स्केलेटन है। स्केलेटन। और ये जो फ्लेक्सिबल स्केलेटन है, ये कंपोज्ड होता है, और ये जो है ये सपोर्टेड, इन्हें सपोर्ट कौन करता है? फ्लूइड प्रेशर। आ फ्लेक्सिबल स्केलेटन, और ये सपोर्ट होता है, इट इज सपोर्टेड बाय फ्लूइड प्रेशर। ये फ्लूइड प्रेशर से सपोर्टेड होता है, फ्लूइड प्रेशर। तो ये तो हो गया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ये पाया किन में जाता है? ये मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में होता है। इट इज प्रेजेंट अमंग सिंपल इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स। सिंपल इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से सेकंड वाले का क्या होगा? यहाँ पे इसका होगा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि है डी। एंड एंडोस्केलेटन, अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। So in this question the final answer is D, and endoskeleton and a hydrostatic skeleton. बाकी के जो ऑप्शंस है वो सही नहीं है। Hope you understood it well. Best of luck.